हेलो दोस्तों, मैं हूं यशवंत सिंह। नमस्कार। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपको मैं यूपी पुलिस के संबंध में, जीएस के संबंध में, इतिहास के विभिन्न तथ्यों का मैं व्याख्या करूंगा। एक एक फैक्ट का व्याख्या करूंगा जो आपके यूपी पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए, मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के काल से यूपी पुलिस के लिए विशेष फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सबसे पहले भारत के संबंध में, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हड़प्पा रावी नदी के तट पे, हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले इसके उत्खनन के संबंध में, यहां से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में, उसकी उपयोगिता, उस काल में के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक संबंध, समस्त तथ्यों पर बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई सबसे पहले 1921 ईस्वी में हुआ। 1921 ईस्वी में हुआ। इस सभ्यता से सबसे पहले वहां साक्ष्य प्राप्त हुए नगरीकरण का, एक नियोजित नगर व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये देखिए, नगर चारों तरफ से योजनाबद्ध बना गया था और प्राचीर से घिरा हुआ था, और यह सभ्यता प्राय नदी के किनारे स्थित था। ये नदी है रावी। रावी नदी के तट पे सभ्यता स्थित है। सड़कें दूसरे को समकोण काट रही हैं। इस सभ्यता में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कि सड़कें चौड़ी और कच्ची थी। कच्ची इसलिए थी कि उस काल में बैलगाड़ी में बैल और रथ का उपयोग होता होगा, इसलिए घोड़े के पैर अगर पक्के रहेंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सड़कें कच्ची बनाई गई थी कि उनको सुविधा हो। लेकिन बारिश के समय थोड़ा असुविधा होती होगी उन सड़कों पर उस काल में। रक्षा प्राचीर से गिरा है, सब दरवाजे लगे हुए थे, मुख्य द्वार चारों तरफ, नदी की तरफ, इधर ये सब दरवाजे थे। लेकिन इस सभ्यता में गलियां वो भी समकोण पर काटती थी गलियां, और गलियां पक्की थी। कैसी थी? पक्की थी गलियां, पक्की थी। गलियों के किनारे जो घर बने हुए थे, इन घरों में बरामदा था, आंगन था, दरवाजे मध्य में न खुलकर एक किनारे पे खुलते थे। हर घर में एक शौचालय होता था। शौचालय होता था, शौचालय, स्नानागार था। स्नानागार था, शौचालय, स्नानागार के बगल में कुआं होता था। प्रत्येक घर जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर था, स्वच्छ जल प्राप्त करते थे। शौचालय पक्की नालियों से, नालियां ढकी हुई थी, जो सड़क के मुख्य नाला में मिल जाता था। ये नाला पूरे शहर के मल को
बाहर कर देता था। एक नियोजित व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। घर प्राय ईंटों के बने हुए थे, एक तल्ले दो तल्ले हुआ करते थे। अब हड़प्पा में जो साक्ष्य पाए गए, उस साक्ष्य में प्रमुख साक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जो साक्ष्य पाए गए, योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से पाए गए। हड़प्पा सभ्यता में जो है योगी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति पाए गए उस काल में। सभी सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से बड़े पैमाने पर पशुपति की पशुपति, आपको मालूम है पशुपति भगवान शिव से संबंधित है। पशुपति मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अब सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में पशुपति के साक्ष्य मिले हैं। माने ये दो देवता प्रमुख थे। सिंधु घाटी मातृ देवी और पशुपति की उपासना करते थे। इससे मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, लेकिन एक सत विप्रा बहुधा वदंती की अवधारणा में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे। इसमें जल को पवित्र मानते थे, ताबीज की पूजा करते थे, पक्षियों में फागता को पवित्र मानते थे, एक सिंगी बैल की उपासना करते थे। अग्निवेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। जो है वृक्षों में पीपल को पवित्र मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एक प्रमुख स्थल। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। 1922 में इसकी खोज की। ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित था। सिंधु नदी के तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला भी कहते हैं इसको सिंधु घाटी में। इसे सिंधु का नखलिस्तान कहते हैं। सिंधु का नखलिस्तान कहते हैं। दोस्तों, नखलिस्तान वह क्षेत्र होता है जिसे हरा भरा क्षेत्र, जो हरा भरा क्षेत्र था मोहनजोदड़ो का, उसे नखलिस्तान कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उसमें सबसे प्रमुख साक्ष्य जो है वो है आपका बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार यानी जल की पवित्रता पर ध्यान दिया गया है। स्नानागार में जो व्यवस्था थी स्नानागार की, वो जल कुंडों से भरा रहता था। इसके बरामदा बने हुए थे, रूम चेंजिंग यानी यहां जल का उत्सव होता था। जल निकासी के प्रबंध थे, स्वच्छ जल, इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी। और जल के प्रबंधन के लिए इसमें जल प्राय शायद कुओं के माध्यम से भरा जाता होगा। जल को चेंजिंग किया हो जाता था। यानी स्पष्ट हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जल को पवित्र माना गया था और मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक जो दूसरी वस्तु प्राप्त हुई वो वस्तु है
नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई जो कांसे की थी। कांसे की 14 सेमी। इसे डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में एक मृतकों का टीला प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो में जो एक विशेष प्राप्त हुआ, काफी चर्चा था इतिहास में, वो है जो है अन्नागार। अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी उस काल में भी बफर स्टॉक के रूप में अनाज को रखने की व्यवस्था थी कि आपातकाल में अगर दुर्भिक्ष पड़ जाए जो है तो अपने लोगों के लिए अन्न की समुचित मात्रा सप्लाई किया जाए, जिससे कि लोगों का जीवन सुरक्षित हो। इसीलिए नदियों मोहनजोदड़ो में जो ये नगर बसा हुआ था, उस नगर में मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अन्नागार के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे होते थे, जिससे नौका के माध्यम से अन्न को ला करके इस अन्नागार में सुरक्षित रखा जाए, जिससे लोगों को जो है रखने में फायदा हो और सुविधा हो, संचय में सबसे बड़ा फायदा हो। अब दोस्तों हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद एक प्रमुख स्थल जो आपका था वो गुजरात का लोथल था। लोथल के संबंध में गुजरात का ये तीसरा स्थल जो आ रहा है आपका, ये है लोथल। लोथल ये जो है गुजरात में ये जो है भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पर यह लोथल स्थित था। लोथल में जो सबसे बड़े साक्ष्य प्राप्त हुए वो साक्ष्य है गोदी। गोदी यानी बंदरगाह। बंदरगाह के साक्ष्य। अब सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता में आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व बंदरगाह यानी विदेशी व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विश्व के प्राचीनतम बंदरगाहों के सबसे बड़े प्रमाण है लोथल से, कि लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुए। लोथल से भोगवा नदी के तट पे लोथल स्थित था। नदी सागर से होकर जाती थी। और सबसे बड़ी बात है लोथल से विदेशी मुद्रा मिला है। विदेशी मुद्रा साफ प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल से तीसरा बड़ा साक्ष्य जो है ममी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। लोथल से ममी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से चालाक लोमड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए लोथल से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ लोथल से गोदी बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। ममी में युगल समाधि के प्राप्त हुए। पति पत्नी को एक साथ सुरक्षित लेपों के माध्यम से रख करके दफना दिया जाता था। खुदाई में प्राप्त हुआ। उनके साथ उनके जीवन में जो है जो दैनिक वस्तुओं का उपयोग करते थे उसको भी जब साथ रख कर दफनाते थे। मम्मी के प्राचीनतम भारत में जो साक्ष्य वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो है दर्पण प्राप्त हुआ है। दर्पण जो है वो शीशा का नहीं था, कांसे के दर्पण प्राप्त हुए हैं लोथल से। ये लोथल अति महत्वपूर्ण साक्ष्य ये लोथल से प्राप्त हुआ। चौथा जो स्थल जो था, चौथा स्थल कालीबंगन पर आते हैं आप। ये जो चौथा था, ये चौथा है कालीबंगन। कालीबंगन
राजस्थान, ठीक ना। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। यह जो है सरस्वती की नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर स्थित, जो आज विलुप्त हो गई है, वो कालीबंगन स्थित था। कालीबंगन, बंगन मतलब चूड़ी, काली चूड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसीलिए इसका नाम जो है कालीबंगन रखा गया। कालीबंगन से जो सबसे बड़े साक्ष्य प्राप्त हुए, वो साक्ष्य है मिश्रित खेती के साक्ष्य। मिश्रित जो है मिश्रित खेती के साक्ष्य, मिश्रित खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन से। ये गड़बड़ कर रहा है, हो गया, ठीक। मिश्रित खेती के साक्ष्य, कालीबंगन से जो दूसरा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन से। तीसरा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन से, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन से। जो चौथा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वह जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन से। अब देखिए, मिश्रित खेती के साक्ष्य, अलंकृत ईंट के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन से। अतः कालीबंगन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। पांचवा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, वह अग्निवेदी, अग्निवेदी यानी यज्ञ कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन से। जो छठवां साक्ष्य प्राप्त हुआ, ऊंट की हड्डी, ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई कालीबंगन से। अब दोस्तों, कालीबंगन राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें मिश्रित खेती, अलंकृत ईंट, भूकंप, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, हड्डी की, ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई, अग्नि वेदी यानी उस जमाने में लोग यज्ञ करते थे, बलि देते थे, अलंकृत ईंट, रंगीन ईंट प्राप्त हुए, भूकंप आया, इसका साक्ष्य प्राप्त हुए। अब आते हैं गुजरात के एक अन्य स्थल सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा से सुरकोटड़ा जो पांचवा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये पांचवा स्थल है आपका सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात में है। गुजरात में यहां से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा इसीलिए फेमस है। छठवां है गुजरात में रंगपुर। रंगपुर से
धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए गुजरात के रंगपुर से। अब आते हैं गुजरात के एक अन्य स्थल के संबंध में। वो स्थल है, जो 7वां स्थल पर चर्चा करने जा रहा हूं, वो है धौलावीरा। कौन सा स्थल? धौलावीरा। एक बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता काल का गुजरात में धौलावीरा है। दोस्तों, जो भी स्थल पाए गए वो गढ़ी, जो नगर उनका था, एक तरफ इनका दुर्ग, एक तरफ होता था गढ़ी के साथ, सभी स्थलों में। लेकिन धौलावीरा में एक मध्यम मिला, मध्यम मन त्रिस्तरीय था। 3 स्तर में यह नगर बसा हुआ था, जो एकलौता साक्ष्य है कि धौलावीरा में दुर्ग, मध्यम और गढ़ी 3 भागों में बटा हुआ था। जो है ये एकलौता सिंधु घाटी सभ्यता का एकलौता स्थल है धौलावीरा, जहां से नगर 3 भागों में बटा हुआ था। जो है, अब आते हैं आपको अन्य स्थल में। अन्य स्थल में आपका आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में स्थल है बनावली। बनावली, बनावली भी सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। बनावली से हल के साथ, बनावली से जौ के साथ प्राप्त हुए। बनावली इसीलिए फेमस है, मिट्टी के हल बने हुए थे उसके साथ, यानी खेती में हल का उपयोग होता था। हल जो है बैल के माध्यम से चलता होगा। खेती में जौ अति प्राचीन फसल, ऋग्वेद में जौ का उल्लेख है। ये पहला फसल जिसको आर्यों ने उपयोग किया, जौ को यौ कहा जाता था। बनावली के बाद आते हुलास, राखी गढ़ी, ये सब जो है हरियाणा के बड़े स्थल प्राप्त है। इसमें जो है जो अन्य स्थल आता है आपका राखी गढ़ी, एक बड़ा स्थल जो भारत में प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से सबसे बड़े स्थलों में से प्राय एक है भारत में, राखी गढ़ी। अब आते हैं दोस्तों, जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से यूपी में आलमगीरपुर स्थल है, जो प्राय ग्रामीण स्थल माना जाता था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित था। अन्य प्राचीन स्थलों में से यूपी में प्रयागराज के कोलडिहवा नामक स्थान पे जो है धान के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। वैसे तो कृषि के साक्ष्य जो है कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। ये प्राचीनतम साक्ष्य है कृषि के मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भैंस पालन के साक्ष्य, भैंस पालन के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अब सिंधु घाटी स्थल जो लगभग 12 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, उसकी जो एरिया जो बटा हुआ था, इसका उत्तरी भाग, इसका पूर्वी भाग, पूर्वी में आलमगीरपुर, दक्षिण में यह है दैमाबाद, पश्चिम में
सुतना, कोड्डोर, सुतना, कोड्डोर, और उत्तर में जो था उनका मांडा। देख रहे हैं, सुतना, कोड्डोर पश्चिम में, उत्तर में मांडा, मांडा कश्मीर, और इसका पूर्वी आलमगीरपुर यूपी आपका, तैमाबाद महाराष्ट्र। ए सुतना कोड्डोर जो ए अफगानिस्तान के पास, ईरान के बॉर्डर के पास सुतना कोड्डोर स्थित था। माने सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ सभ्यता था। दक्षिण में लास्ट जो है दैमाबाद में मिला। अब सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में, इतनी प्राचीन सभ्यता, सभ्यता के अंत के संबंध में, इस सभ्यता, इसकी देन क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के? सबसे बड़ा देन नगरी सभ्यता, नगर नियोजन के संबंध में उत्खनन में जो प्राप्त पाया गया, तो इसकी जो व्यवस्था थी, नगर नियोजन था, सफाई पर ध्यान दिया गया था, मुख्य सड़क के पास डस्टबिन बने हुए थे, नालियां जो है पक्की थी, ढकी हुई थी, मुख्य नाला में मिली हुई थी, गलियां पक्की थी। अब घरों के दरवाजे जो है गलियां में खुलती थी, खिड़कियां मुख्य द्वार, मुख्य जो है रोड पर नहीं खुलती थी, गलियों की तरफ खुलती थी। लेकिन लोथल इसका क्या है? एक अपवाद है। ये है नगर नियोजन के संबंध में, नगरों के संबंध में साफ सफाई पर नगरों में विशेष ध्यान दिया जाता था, जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, सड़कों के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाता था उस काल में, नगर के रक्षा के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाता था, जिससे नागरिकों को विशेष फायदा हो। बफर स्टॉक के रूप में नदियों के किनारे प्राय सभ्यता बता था, इसीलिए नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी को सभ्यता का पालना कहा है। नदी घाटी के किनारे सभ्यता, जितने अच्छे अच्छे शहर बसे हुए दुनिया के, सभी नदियों किनारे, समुद्र किनारे, जहां जल का प्रबंधन हो, जल ही जीवन है, जल ही सब कुछ है, जल ही सबको रखा है। जल प्रबंधन पर विशेष आज भी देखिए, जल प्रबंधन विशेष ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, शौचालय विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं जिससे स्वच्छ हो। उस जमाने में सोचो, शौचालय, हर घर में शौचालय था, हर घर में स्नानागार था, स्नानागार नालियों के, पक्की नालियों जुड़ी हुई थी, माने जल प्रबंधन एकदम सही था। शहर के संबंध में, नियोजन के संबंध में, ये सबसे बड़ी देन है नगर नियोजन। नगर को बसाने की जो तकनीक थी, उनके पास जो क्षमता था, माना पक्के ईंटों के आकार, और जहां स्थान पर ज्यादा सीड़न होता था, ज्यादा शीत रहता था, वहां पत्थरों के मकान बनाए जाते थे। कोटजी जैसे है, कश्मीर में बहुत से स्थल से पत्थरों से नींव रख के, पत्थरों के सब कुछ बनाए जाते थे, लेकिन ईंटों का प्रयोग विशेष। दूसरी बात, व्यापार, व्यापार के संबंध में आपको लोथल मिला। लोथल एक विशेष बंदरगाह, जहां विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ। मेसोपोटामिया विशेष रूप से, मिस्र की सभ्यता, प्राचीन समय सुमेर सभ्यता, जो उन सभ्यताओं से इस घाटी सभ्यता का विशेष रूप से जो है व्यापारिक संबंध थे। जो अधिशेष बचता था, उत्पादन जो अधिक होता था, व्यापार प्राप्त करते थे। मुद्रा, उस जमाने में सबसे बड़ी बात है कि मुद्रा प्राप्त हुए, विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा, प्राय मुद्रा जो प्राप्त हुआ वो जो है सेल खड़ी की बनी हुई थी। गहनों का उपयोग होता था, सोना, चांदी, लोग जो है गहने पहनते थे। डांसिंग गर्ल माने रुचि में जीवन आमोद प्रमोद से भरा हुआ था। नाना प्रकार के जो है फसलें पाई गई हैं, 9 प्रकार के फसलों का लगभग उल्लेख है। जीवन आमोद से भरा हुआ था उनका रहन सहन, सामाजिक जीवन। अब जो है दाह संस्कार में आपने देखा कि लोथल से मम्मी के साक्ष्य प्राप्त हुए। मम्मी लोगों को दफनाया जाता था, आंशिक समाज जो है जलाया भी जाता था, और कहीं जो है खुले में भी छोड़ देते थे। कई प्रकार के समाधान में पाया गया है। इसमें पशुपालन का साक्ष्य, भैंस पालन के साथ दूध पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पशुपालन जो है आपने देखा ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भगवान कृष्ण के समय में पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लेकिन यहाँ विशेष रूप से विशेष खेती के साथ साथ, इसीलिए आपको बड़े पैमाने पर जो है अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक सनातन धर्म की
परंपराएं जो चली आ रही है, जल पूजा, नाग पूजा, यज्ञ विधान, पशुओं की पूजा, वृक्ष की पूजा, सभी चले आ रहे हैं। ताबीज, जंतर मंतर, सब कुछ प्रमाणित मिलता है इस सिंधु घाटी सभ्यता में। सेल घड़े की मुद्राएं दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। चाक पाए गए जात लोथल में, माने पीसा जाता था आटा के प्रबंधन में, बाजरे की, गन्ने की, जो है जौ के साच, धान की भूसी मेहर, और जो है रंगपुर से, मेहरगढ़ से भैंस पालन, कृषि पशुपालन के साथ, नवसारी से पशुपालन के साथ ऊंट की हड्डी मिली, घोड़े की हड्डी मिली बड़े पैमाने पर। मिश्रित खेती के साथ जो है एक साथ 2 फसलों की कालीबंगन से अलंकृत ईंट मिले। तब ये सब सोच करके जो है स्पष्ट हो जा रहा है कि एक बृहद सभ्यता थी, नियोजित सभ्यता थी। अब इस सभ्यता का जो है विदेशी व्यापार जुड़ा हुआ था इससे। अब सामाजिक जीवन में, इनके सामाजिक जीवन में इनकी जो सभ्यताएं क्या थी, एस्ट्रोपोडाइड थी, जो सुमेरियन सभ्यता, जो भूमध्य सागरी ज्यादातर माना जाता है इन सभ्यता के लोगों के संबंध में। अब इनके एक सामाजिक जीवन रहा होगा इनका, विशेष तरह से व्यापारिक सभ्यता, शासन कौन चलाता था, शासन व्यवस्था कैसे थे, इस संबंध में इतिहासकारों में विभिन्न मतभेद है। अब सभ्यता के पतन के संबंध में, यह सभ्यता धीरे 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 पतन हुआ। जैसे कहा गया कि बाढ़ के संबंध में मोहनजोदड़ो में 7 स्तर पाए गए बाढ़ से, 7 बार नगर उजड़ा, 7 बार बसा। लेकिन समस्या ये आ रही है, कई से ऐसे नगर जो नगर सप्राय नदियों के किनारे स्थित थे, वो जो है बाढ़ आता था, समस्या होती थी, नगर डूबते थे, लोग अन्य चले जाते थे दूसरे स्थान पर, स्थान खाली पड़ जाता था, खुदाई में प्राप्त हुआ। अब लेकिन उस सभ्यताओं का पतन कैसे हुआ, वहां वो स्थानों का सभ्यता का पतन मतलब लोगों पूरे पतन से नहीं, वहां से पलायन कर जाना, कहीं अन्य बस जाना जो है। तो लेकिन उन सभ्यताओं का पतन कैसे हुआ जो नदी के किनारे स्थित नहीं थे। दूसरी महामारी, सच मेन जो बताया जाता है कि इसमें जो है परिस्थिति परिवर्तन, नदियों ने अपने मार्ग बदल दिए, जलवायु परिवर्तन हुई, जल की समस्या हुई, कृषि संकट उत्पन्न हुआ, लोग उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले गए, प्रवचन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के सभ्यता के संबंध में ये सबसे बड़ी धारणा उनकी आई है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण पर परिवर्तन, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, ये सबसे प्रमुख सभ्यता का पतन का कारण बना सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, एक एक चीज, एक एक तथ्य मैं आपको समझाऊंगा रोज। ठीक है, धन्यवाद।